पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आपने देखा होगा कि एमआईएम की मदद से महागठबंधन वाले अपना एक सदस्य को राज्यसभा भेजेंगे और बदले में एमआईएम को जो है एमआईएम की पार्टी की तरफ से किसी एक साहब को किसी एक नेता को एमएलसी बनाएंगे। ये आपने सुना होगा। बेसिकली सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, यहाँ तक कि कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनल खबर है कि राणा रणजीत साहब ही वो एमएलसी होंगे। सवाल ये भी है कि राणा रणजीत साहब क्यों, आदिल हसन साहब क्यों नहीं? आदिल हसन साहब भी तो बन सकते हैं एमएलसी और वो शायद ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं राणा रणजीत साहब की तुलना में। तो वो क्यों नहीं? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत है और क्या सही में बन भी रहे हैं या नहीं। हकीकत यही है कि 5 सीटों पर जो है वो राज्यसभा का चुनाव होगा बिहार के अंदर, अप्रैल के अंदर 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। और उन 5 में से 4 पर फिक्स है कि वो एनडीए के ही होंगे, एनडीए की तरफ से ही वो, एनडीए के समर्थन से ही जो है वो राज्यसभा के सांसद बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हाँ पार्टी टूट जाती है, नीतीश कुमार इधर से उधर आ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ये जैसा सिनेरियो अभी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 जो है वो सांसद राज्यसभा के सांसद बनेंगे एनडीए का ही। लेकिन जिस एक सांसद की बात होगी या जिस एक सदस्य की बात होगी जो राज्यसभा पहुँचेंगे, उसके अंदर विपक्षी दल तभी पहुँच सकते हैं या उनके खेमे से वो सदस्य तभी हो सकते हैं जब एमआईएम अपना समर्थन देगी। हकीकत ये है, अभी का जो कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो 41 एमएलएज़ का वोट चाहिए और 35 है अभी महागठबंधन के पास। तो 5 जो है एमआईएम के पास भी है, तो इस तरीके से 40 हो जाते हैं। और एक और जो है वो बीएसपी के जीते हुए यादव भाई हैं, जिन्होंने एमआईएम का अपना बैनर भी लगाया था जब वो जीते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये 6 के 6 अगर समर्थन देती है महागठबंधन को, तब जाकर इनके कोई एक सदस्य जो है वो राज्यसभा पहुँच सकते, सांसद पहुँच सकते हैं। आपको याद होगा इमरान प्रतापगढ़ी जब महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद बने थे, उस वक्त भी एमआईएम के जो 2 एमएलए थे महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है उनको सपोर्ट किया था, समर्थन दिया, वोट दिया था, तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचे थे। ये बात अलग है कि इस चीज़ को वो तस्लीम नहीं करते हैं कि हम एमआईएम की वजह से जो है वो राज्यसभा पहुँचे हैं, एमआईएम ने मेरी मदद की थी, इस तरीके को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बिहार की अगर सिचुएशन की अगर बात की जाए तो अभी हकीकत यही है कि अगर महागठबंधन चाहते हैं कि उनके खेमे से कोई एक सदस्य वो राज्यसभा के अंदर पहुँचे, तो एमआईएम को उनके पास जाना होगा, एमआईएम को उनसे जो है समर्थन मांगनी होगी और फिर देखेगा कि एमआईएम उनको समर्थन देती है या नहीं देती है। अगर एमआईएम समर्थन देती है और बदले में ये डिमांड रखती है कि बदले में हमारे पार्टी की तरफ से कोई एक एमएलसी होगा और आपको बनाना होगा, तब हम आपको समर्थन देंगे, ये भी एक कंडीशन रखा जा सकता है। क्योंकि एमआईएम, याद होगा कि उस वक्त एमआईएम इनके सामने गए थे, इनके दरवाजे पर ढोल बजाया गया था कि हमें गठबंधन के अंदर ले लो। इनको इनके हर एक गठबंधन के हर एक पार्टी को आला कमान को लेटर लिखा था कि हमें अपना साथ शामिल कर लो, लेकिन इन्होंने जो है किसी का कोई भी लेटर, कोई भी ढोल इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगा था और अकेले चुनाव लड़ी थी बिहार के अंदर में पार्टी। अब जब जीत गए और सिचुएशन ऐसा है, अच्छा हकीकत ये भी है कि अगर एमआईएम इनको समर्थन नहीं देती है, महागठबंधन को समर्थन नहीं देती है, तो वो जो राज्यसभा का सीट होगा वो बीजेपी के अंदर जा सकता है 39 एमएलएस के समर्थन को लेकर, अगर जो वोट ही नहीं करते एमआईएम तो। इस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन सवाल ये भी है कि चलो मान भी लेते हैं अगर महागठबंधन की, चलो आप हमारे समर्थन दे दीजिए, हमारे सदस्य को राज्यसभा के अंदर पहुंचा दीजिए, बदले में एमएलसी बनाएंगे। तो कहा जा रहा है कि एमएलसी बनाएंगे इसको राणा रणजीत साहब को, जबकि ये भी हकीकत है कि आदिल हसन साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको भी बनाना शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि आदिल हसन साहब बहुत चंद वोटों से 261 के आसपास या 289 या 300 कुछ के आसपास वोटों से हारे थे, बहुत क्लोज यानी हार हुई थी उनकी। तो कहा यह जा रहा है कि वो जीत सकते हैं, दोबारा वो वापस से जीत सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के अंदर कटिहार को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए वो मेहनत अभी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब राणा रणजीत साहब की बात यह है कि इसीलिए उनको भेजना चाह रहे हैं कि ताकि राणा रणजीत साहब, आपको पता होगा कि उनका क्या हाल हुआ था ढाका विधानसभा से, बहुत ही खस्ता हाल था उनका, बहुत ही कम वोट लेकर आए थे, कहीं भी नहीं थे, रेस में भी नहीं थे ये। तो कहा यह जा रहा है कि ये शायद जीतना इनके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट वे में या दूसरे रास्ते से जो है इनको विधानसभा भेजा जाए, विधान परिषद भेजा जाए, ताकि वहाँ पर जाकर एमआईएम को रिप्रेजेंट किया जाए। और राणा रणजीत सिंह कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई है एमआईएम पार्टी के प्रति, इसीलिए शायद उनके ऊपर भरोसा जता सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके हाथ, आरजेडी के और महागठबंधन के हाथ में है एमएलसी बनाना?
फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर 2 सीट पर एमएलसीज़ की चुनाव होते हैं बिहार के अंदर और उनमें से एक अगर एमआईएम को देती है, तो इन दोनों सीट के लिए, दोनों एमएलसीज़ के लिए जो है 80 से ज़्यादा एमएलएज़ की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल तो नज़र आ नहीं रही है। तो कुल मिलाकर एमआईएम को जो है फ़िलहाल महागठबंधन की ज़रूरत नहीं है, महागठबंधन को एमआईएम की ज़रूरत है। वो इस वजह से क्योंकि उनके समर्थन के बिना अपना एक भी सदस्य वो राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर नहीं बना सकते। तो सिचुएशन और सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है बिहार के अंदर। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वो आरजेडी और महागठबंधन वाले सोचेंगे कि हम क्यों जाएँ, हमें नहीं चाहिए कोई भी राज्यसभा का सांसद, हमें नहीं चाहिए राज्यसभा कोई मेंबर, तब तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तब फिर एमआईएम उनको समर्थन नहीं भी देंगे, तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन को तो समर्थन वो देंगे नहीं। और अगर एनडीए समर्थन को नहीं देंगे, एनडीए गठबंधन को समर्थन, तो फिर वो सीट जो है फिर भी एनडीए के खेमे में जा सकती है। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है, 39 एमएलएज़ के समर्थन से वो जीता जा सकता है। तो कुल मिलाकर हकीकत और सच्चाई यही है कि फ़िलहाल महागठबंधन अगर चाहेंगे कि अपना कोई भी एक सदस्य को राज्यसभा भेजें, तो उसको एमआईएम के पास जाना होगा। उस वक्त आप नहीं गए थे, उस वक्त आपके पास एमआईएम आई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक सांसद राज्यसभा का हो, तो आपको एमआईएम के पास जाना होगा, एमआईएम के सामने आपको बातें रखनी होगा, एमआईएम के साथ आपको डील करनी होगी। अब वो फिर बदले में देखेंगे कि एमआईएम क्या एमएलसी का डील करती है, किसी और चीज़ का डील करती है। हालाँकि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है कि इंटरनल खबर है कि राणा रणजीत साहब को एमएलसी बनाएंगे बदले में आरजेडी और महागठबंधन वाले। तो बात की बात है, अभी तक फ़िलहाल कुछ भी जो है वो खबर और न्यूज़ आधिकारिक रूप से आया नहीं है। इस तरीके की सिर्फ बातें ही हो रही है, लोग कयासी कर रहे हैं। हकीकत यही है, अप्रैल तक वेट कर लीजिए। अप्रैल में आपको समझ में आने लगेगा कि महागठबंधन एमआईएम के पास जाती है या फिर उनको नहीं चाहिए राज्यसभा का कोई भी सदस्य उनके पार्टी से हो, उनके खेमे से, उनके गठबंधन से हो, और बदले में हम एमआईएम को एमएलसी भी नहीं बनाएंगे, समर्थन भी नहीं देंगे। शायद वो इस तरीके के भी सोचते होंगे, इसमें कोई भी दो राय और सच्चाई नहीं है। तो वो लोग जो कहते हैं कि 4-5 सीट जीत कर क्या होगा, वो लोग जो कहते हैं कि सरकार जब बना नहीं पाएंगे, सारी सीटों पर आप जब चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो 2-4, 10-20 सीट जीत भी जाएंगे तो क्या होगा। तो भाई इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है, ये किंग मेकर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से तो चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स और सियासत में होती रहती है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।